वैसे तो मुझे हराना किसी की बस की बात नहीं। अगर तेरी दोस्ती में हार जाऊँ, तो वो अलग बात है। जी हाँ जी, यही कहानी है मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिज़वान की। वैसे तो आप सबको पता है कि मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म ज़ाहिर है वो पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग करते हैं दोनों, और उन दोनों की बड़ी दोस्ती भी है। और बड़े क्लोज़ दोस्त हैं, उन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। लेकिन आज मुल्तान सुल्तान फिर हार गए बाबर आज़म से। अब क्या ये दोस्ती में हारा? वेल, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो जानबूझ के हारे हैं, ज़ाहिर मुकाबला की कप कॉम्पिटिशन है। लेकिन मज़े की बात ये है कि मुल्तान सुल्तान आज इस पीएसएल 9 के अंदर जितने भी मैच खेली है, वो सब अब तक ये 2 मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी से हारी है, दोनों। मतलब बाकी टीमों से जितने मैच खेली है, सबसे जीती है, और पेशावर ज़ल्मी से अब तक 2 मैच खेली और दोनों के दोनों हारी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वैसे तो हमें वो आपकी दोस्ती में हम हार रहे हैं, वैसे हमें हराना किसी के बस की बात नहीं है। वेल, मैच था आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बैटिंग की और बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आज। कैप्टन बाबर आज़म और साइम अयूब आए और उन दोनों ने कमाल की बैटिंग की, और स्पेशली जो पावर प्ले था, पावर प्ले को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया, कमाल की बारी की। 6 ओवर के अंदर उन्होंने पावर प्ले के अंदर 71 रन्स बनाए, बड़ी ज़बरदस्त। और उसके बाद जो है पहली विकेट गिरी उनकी 6.4 आवर्स में 84 के ऊपर। साइम अयूब जो है वो आउट हो गए थे, जल्दी आज आउट हो गए, लेकिन उन्होंने बारी कमाल की खेली, कमाल की बैटिंग की साइम अयूब ने। और मेरे ख्याल से वो बाबर आजम का सही साथ निभा रहे हैं, और बाबर आजम के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता, ज़रा वो हिटिंग करते हैं कमाल की। और साइम अयूब कमाल की बैटिंग करते हैं, और देखने में मज़ा आता है उनकी बैटिंग को। स्पेशली जो साइम अयूब की वो जो नो लुक शॉट है, जो ऐसे पीछे फ्लिक करते हैं और देखते नहीं है, कमाल की है। जितनी बार देखो उसकी बैटिंग को, स्पेशली उस शॉट को, सिक्स को, तो कमाल मज़ा आता है, इंसान एन्जॉय करता है, खूब एन्जॉय करता है। वेल, साइम अयूब आए, 22 बॉल फेस किए, 22 बॉलों के ऊपर उन्होंने 46 रन्स बनाए और 5 जो है वो बड़े लंबे छक्के लगाए। 5 छक्के लगाए और 3 चौके लगाए साइम अयूब ने। 22 बॉलों पर 46 रन्स बनाए, और तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 210 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन उसके बाद जो है वो बाबर आज़म क्रीज़ के ऊपर मौजूद रहे, और बाबर आज़म के साथ फिर आए टीकेसी। टीकेसी जो है वो मज़े में नहीं है, उनकी बैटिंग के अंदर वो मज़ा नहीं है जैसे लास्ट ईयर पिछले सीज़न में था। इस बार भी जो है वो पिछले मैच में भी जो है वो फ्लॉप हो गए थे, नाकाम रहे, अच्छे बड़े रन्स नहीं बना सके, आज भी बड़े रन्स नहीं बना सके, 9 बॉल 5 रन्स। हालाँकि पिंडी की जो पिच है या स्टेडियम है, वहाँ पर 9 बॉल खेल के 5 रन्स बनाना ये ज़्यादती है, अपने साथ भी और टीम के साथ भी। आपने बॉल ज़ाया किए हैं। खैर, 9 बॉलों के ऊपर 5 रन्स बनाए, और उसके बाद हसीबुल्लाह खान, हसीबुल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। उसने लड़के ने 20 बॉलों के ऊपर 31 रन्स, 2 छक्के, 1 छक्का और 3 चौके लगाए। हसीबुल्लाह ने ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन बाबर आज़म साथ मौजूद था, और बाबर आज़म खींच रहे थे वो बड़ी तेज़ी के साथ, इवन दो कि उनका कैच ड्रॉप किया। उसके बाद फिर बाबर आज़म रुके नहीं, और उन्होंने अपनी आज एक और 50 बनाई। और बाबर आज़म देखा जाए तो 40 बॉल फेस किए, 40 बॉलों के ऊपर 64 रन्स बनाए, 2 छक्के और 7 चौके लगाए बाबर आज़म ने, और 160 का स्ट्राइक रेट था उनका। ठीक था, अच्छा था, अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। इवन दो थोड़ा-सा ज़्यादा और अच्छा स्ट्राइक रेट बना सकते थे उन्होंने, क्योंकि पिंडी की जो पिच है वो बैटिंग के लिए कमाल की है, कमाल की पिच है। और लेकिन थोड़ा-सा बाबर आज़म ने इतने ज़्यादा रन्स नहीं बना सका, अनलकी था, जल्दी आउट हो गए। 160 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाए 64 रन। बाकी रोवन पॉवेल आए बाद में, उन्होंने 15 बॉल के ऊपर 23 रन्स बनाए, 2 छक्के 1 चौका। फिर ठीक था। अब आज रन्स जो है वो मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने 204 रन्स बनाए, और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो आए बैटिंग के लिए। मुल्तान सुल्तान बैटिंग के लिए आए तो आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त था। पहली बॉल के ऊपर रिज़वान ने लगाया 6 स्ट्रेट, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और स्पेशली पहले 3 ओवर्स की बात की जाए तो पहले 3 ओवर्स के अंदर मुल्तान सुल्तान ने 30 रन्स बना लिए थे। और ऐसा लग रहा था भाई कि जिस हिसाब से पावर प्ले को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये पावर प्ले के अंदर कम से कम जो है ना वो 70 से 80 रन्स बना लेंगे। लेकिन वैसा ना हो सका, और पावर प्ले उसके बाद जो है वो बाबर आज़म ने
ज़बरदस्त कैप्टनसी की और वो स्पिनर लेकर आए। आज डेब्यूटेंट स्पिनर था, उस लड़के को लेकर आए, उस लड़के ने कमाल की बैटिंग बॉलिंग की आज। मेहरान मुमताज़ मेहरान मुमताज़ को लेकर आए और उसको जो है जब चौथा ओवर दिया गया तो चौथे ओवर के से लेकर अगले 6 पावर प्ले के अंदर उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 2-3-4 रन्स दिए और जब पावर प्ले ख़त्म हुआ तो ये 38-39 रन्स थे। हालाँकि 3 ओवर्स में 30 और 6 ओवर में 38-39 रन्स, तो वहीं पर जो है वो तकरीबन मुल्तान सुल्तान मैच तकरीबन हार गया था क्योंकि उनको पावर प्ले को सही तरह खेलना था लेकिन नहीं खेल सके। लेकिन मुमताज़ को नहीं खेल सके। मुमताज़ ने कमाल की बॉलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस लड़के ने। मुमताज़ की अगर देखा जाए, मुमताज़ ने 4 ओवर्स किए, 20 रन्स दिए और 1 विकेट ली। बड़ी कमाल की जो है उसने बॉलिंग की और सबसे ज़्यादा जो है वो फिर जमाल जमाल ने जो है बड़ी कमाल की बैटिंग भी ज़बरदस्त की है, 15 रन्स बनाए थे और उसके साथ-साथ बॉलिंग आज कमाल की है और 2 बड़ी क्रूशियल विकेटें ली हैं आमिर जमाल ने। और आज की अगर मैं मैच की बात करूँ ज़रा मुल्तान सुल्तान का बता दूँ तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिजवान 32 बनाए, 24 बॉलों के ऊपर कुछ ख़ास बैटिंग नहीं कर सकी। हालाँकि पिंडी का स्टेडियम है, ये वही मुल्तान सुल्तान है जिन्होंने लास्ट सीज़न के अंदर लास्ट ईयर 245 रन्स चेज़ किए थे। 245 रन्स, लेकिन आज नहीं चल सके। 24 बॉलों के ऊपर 32 रन्स, बॉल ज़ाया किए, रिजवान नहीं चल सका। हेंड्रिक्स आई डोंट नो बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, इसका मज़ा नहीं है बिल्कुल। 10 बॉल खेले और 5 रन्स बनाए, तो बॉलें ज़ाया की इसने। हालाँकि इस बैटिंग पिच के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रहा। और डेविड मिलान का 19 बॉलों के ऊपर 19 रन्स बनाए और मेरे ख़्याल से यही वो जब डेविड मिलान ने छक्का मारने की कोशिश कर रहा था आमिर जमाल को और आसिफ अली ने बाउंड्री के ऊपर जो कैच किया, वो मेरे ख़्याल से वो विनिंग मोमेंट था, वहाँ से मैच पेशावर ज़ल्मी के हक में आया है और वही छक्का, वो जो कैच था, वो पेशावर ज़ल्मी की जीत का बायस बना। अगर वो आसिफ अली वो कैच न करता, अगर वो छक्का हो जाता, तो पेशावर ज़ल्मी 4 रन से जीता है, तो फिर ये 4 रन से ये हार जाता, वो छक्का हो जाता तो। लेकिन वो कैच पकड़ा आसिफ अली ने, कमाल का कैच, और मुझे ऐसा लगा कि छक्का हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो कैच पकड़ा, तो कमाल का कैच था वो। डेविड मिलान का पकड़ा आसिफ अली ने आमिर जमाल की बॉल के ऊपर। तो डेविड मिलान 19 बॉलों के ऊपर 19 रन्स, फ़ज़ूल बैटिंग, मज़े की बैटिंग नहीं थी। फिर तैयब ताहिर 18 बॉलों के ऊपर 26, उनके भी कुछ ख़ास नहीं है। कोई भी निकल चल सका सिवाय इफ्ती मियाँ के। इफ्ती मियाँ ने आज मैच बनाया है। आज का मैच इफ्ती मियाँ और क्रिस जॉर्डन, इन दोनों ने आखिर में आकर कमाल की बैटिंग की। अगर बात की जाए तो 12 ओवर थे, तो 12 ओवर के अंदर तकरीबन 90-92 रन्स थे, बनाए हुए थे। ठीक है ना? तो आखिरी 8 ओवर में 120 रन्स के चाहिए थे। जब आखिरी 41 बॉल के ऊपर 99 रन्स चाहिए थे। 41 बॉल थे और 99 रन्स चाहिए थे मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए। लेकिन फिर इफ्ती मियां ने कमाल की और क्रिस जॉर्डन ने भी साथ दिया, कमाल की बैटिंग की और फिर सिर्फ 4 रन से पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीती है आज का। और हालाँकि अगर बात की जाए, इफ्ती मियां ने कमाल की बैटिंग की है। देखने में मज़ा आया इफ्तिखार का बैटिंग का, बहुत ज़बरदस्त। और क्रिस जॉर्डन भी उनका साथ दिया है। क्रिस जॉर्डन ने 12 बॉलों के ऊपर 30 रन्स बनाए, कमाल की हिटिंग की है। और जब क्रिस जॉर्डन हिटिंग कर रहा था तो लग रहा था वही पिच बता रही है कि ये बैटिंग पिच है, हिटिंग वाली पिच है। 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, 12 बॉलों के ऊपर 30 रन क्रिस जॉर्डन के। और उसके साथ-साथ इफ्तिखार की बात कीजिए तो इफ्तिखार ने 27 बॉल खेले, 27 बॉलों के ऊपर 60 रन्स बनाए, 5 छक्के और 4 चौके लगाए। तो इफ्तिखार ने मैच को बनाया। जब 41 बॉलों के ऊपर 99 रन्स 99 रन चाहिए थे, तो वहाँ से लग रहा था कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जीतना। पेशावर ज़ल्मी ईज़िली जीत जाएगी। लेकिन इफ्तिखार ने और क्रिस जॉर्डन ने मैच बनाया और मैच को आखिरी लेकर आए और आखिर में भी जीत सकते थे। लेकिन वो आखिरी ओवर में सलमान अरशाद ने वो जो 2 डॉट बॉल किए इफ्तिखार अहमद को, जिनके ऊपर सिंगल बना, एक-एक रन बना, वहाँ से मैच पेशावर ज़ल्मी के हक में आया। अगर वो दोनों डॉट बॉल नहीं होते, उन दोनों में से किसी एक बॉल पर भी बाउंड्री लग जाती, तो पेशावर ये मैच हार जाता। लेकिन मैच कमाल का था, ज़बरदस्त मैच खेला। पेशावर ज़ल्मी ने कमाल की बैटिंग की, स्पेशली बाबर की कैप्टनसी अच्छी थी। मुल्तान सुल्तान ने भी अच्छा फाइट बैक किया। इवन दो उनके जो टॉप ऑर्डर है और ओपनर है वो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, लेकिन आखिर में इफ्ती मियां ने और क्रिस जॉर्डन ने मैच को बनाया। और लेकिन कमाल का मैच था, देखने वाला मैच था। और मुल्तान सुल्तान ज़ाहिर है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ के लिए और आज का मैच जीत कर पेशावर ज़ल्मी के 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी सबको चौथे नंबर पर है। देखते हैं जी कि अब आने वाले दिनों में, अब क्योंकि बड़ा सख्त मुकाबला है,
अगर कराची किंग्स अगले 3 मैच रहते हैं, वो तीनों की 3 जीतती है, तो उनके भी चांसेस बनते हैं। अगर तीनों की 3 जीते, तीनों में से भी 1 हार गया तो कराची बाहर है, लेकिन तीनों की 3 जीतेगी तो फिर उनके भी चांसेस बनते हैं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन ये अब आने वाले दिनों में देखते हैं जी कि इन दोनों में से कोई भी टीम अगर कराची 1 मैच हारी बाहर और फिर इस्लामाबाद के चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के। तो ये थी जी आज के मैच के कुछ हाल-चाल, लेकिन कमाल का मैच हुआ। और आप लोग बताएँ कमेंट्स में कि आपने ये मैच देखा और कैसा लगा आपको ये मैच देखकर एन्जॉय किया या नहीं किया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर हाज़िर होऊँगा एक न्यू वीडियो के साथ।